Hello friends, this is Parvez Khan, your life skills coach and behavioral therapist. Today we are going to talk about one of the most critical topic, that is stress. तनाव. स्ट्रेस हमको क्यों आता है और कब कब आता है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. मोबाइल को नेटवर्क ना हो तो स्ट्रेस आता है, बैटरी लो हो तो स्ट्रेस आता है, नोटिफिकेशन बार बार बजती हो तो स्ट्रेस आता है, किसी का मैसेज टाइम पर नहीं आता है तो स्ट्रेस आता है, ट्रैफिक सिग्नल पे 2 सेकंड की वजह से सिग्नल रेड हो जाता है तो स्ट्रेस आता है, गाड़ी पंक्चर हो जाए तो स्ट्रेस आता है, जॉब नहीं लगती है तो स्ट्रेस आता है, जॉब लगने के बाद अगर जॉब हैंडल ना हो पाए तो स्ट्रेस आता है, शादी नहीं होती है तो स्ट्रेस आता है, शादी होने के बाद भी स्ट्रेस आता है, पैसे ना हो तो स्ट्रेस आता है, बहुत ज्यादा पैसे हो जाए तो भी स्ट्रेस आता है. तो स्ट्रेस आने के 1000 रीजंस हमारे पास है. तो मेरा ये सवाल है, इज स्ट्रेस गुड और बैड? स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है? Of course it is very difficult to say in one word. एक शब्द में कहना बहुत मुश्किल है कि स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है. सिर्फ इसको मैं कंपेयर करूंगा आग के साथ कि आग कैसी है, क्या आग अच्छी है या बुरी है. आग अगर लिमिट में है तो अच्छी है, लेकिन अगर आग लिमिट से बाहर चली जाए तो बहुत हानिकारक है. ठीक उसी तरह स्ट्रेस अगर कंट्रोल में है तो ये मुझे इंकरेज करेगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा, ये मुझे मेरी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमेशा पुश करता रहेगा. लेकिन अगर यही स्ट्रेस लिमिट से बाहर चला जाए तो ये मुझे अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा, ये मेरे आपसी रिश्ते खराब कर देगा, ये मेरी हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाल सकता है, ये स्ट्रेस मुझे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है. स्ट्रेस की वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकता हूं. तो जहां स्ट्रेस एक इतनी क्रिटिकल चीज है, क्या हमें इसे मैनेज करते नहीं आना चाहिए? तो आइए आज देखते हैं हम कि स्ट्रेस आने के क्या क्या रीजंस होते हैं और किन औकात पर हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. तो स्ट्रेस ये हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता. 75% लोगों का ये कहना है कि स्ट्रेस की वजह से उनके आपसी ताल्लुकात लोगों से खराब होते हैं. अक्सर लोगों का यह मानना है कि वर्किंग प्लेस पर स्ट्रेस की वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते. तो यहाँ पर स्ट्रेस के जो वजूहात है उनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि स्ट्रेस मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है, किसी खास लोकेशन पर जाने के बाद स्ट्रेस आता है, या किसी खास एक व्यक्ति को देखने के बाद मुझे स्ट्रेस आ जाता है. तो टाइम, लोकेशन और पर्सन, ये 3 कैटेगरीज है, इनकी वजह से स्ट्रेस आता है. अब वो टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, वो लोकेशन आपका ऑफिस हो सकता है, आपका घर होता है, मार्केट हो सकता है, या कोई पब्लिक प्लेस हो सकता है. पर्सन में कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है. तो ये आपके स्ट्रेस के मेन ट्रिगर है. अब हर एक का स्ट्रेस का ट्रिगर यानी स्ट्रेस आने का वजह हर एक की अलग अलग हो सकती है, सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है. और खास बात यह भी है कि किसी एक के लिए एक चीज अगर स्ट्रेस की ट्रिगर है, जरूरी नहीं है वो सबके लिए. जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को काम की जगह पर जाने के बाद स्ट्रेस आता है, जरूरी नहीं सबको आए. कुछ लोगों को घर आने के बाद स्ट्रेस आता है, जरूरी नहीं सबको वही हो. तो यहाँ पर स्ट्रेस के ट्रिगर सबके अलग अलग होते हैं, सबको स्ट्रेस आने की वजूहात अलग अलग होती है. यहाँ पर अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस के जो ट्रिगर्स है उसको हम कुछ कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहली कैटेगरी है कि स्ट्रेस एट वर्क प्लेस. तो काम की जगह पर स्ट्रेस आने की वजूहात. तो यहाँ पर कुछ वजूहात है कि काम की जगह पर स्ट्रेस क्यों आता है. तो उसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हो तो आप हर वक्त स्ट्रेस में रहोगे. दूसरा, अगर आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा काम का लोड दे दिया जाए या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए तो आपको स्ट्रेस आता है. अगर आपके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है तो आपको स्ट्रेस आता है. अगर आपका मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के डिसीजंस अगर आपको पसंद नहीं आते हैं, अगर आपकी और मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है तो आपको स्ट्रेस आता है. अगर आप किसी डेंजरस कंडीशन में काम कर रहे हो जहां आपकी जान को खतरा है तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे. और इसी के साथ साथ अगर आपको अपने जॉब में इनसिक्योर फील होता है, आपको उसमें आगे कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है, या फिर आपको जॉब जाने का खतरा महसूस होता है, तो भी आप स्ट्रेस में रहोगे.
इसी के साथ साथ अगर आपको काम की जगह पर कोई ऐसा काम दे दिया जाए, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती जाए जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपके प्रोफाइल में नहीं है, उसको सोच सोच कर भी आप स्ट्रेस में रहते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपका काम है कंप्यूटर ऑपरेट करना और अचानक आपके बॉस ने कहा कि कल मीटिंग में तुम प्रेजेंटेशन दोगे, तो ये वजह से भी आपको स्ट्रेस आता है। इसी के साथ साथ काम की जगह पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, आपको कोई खामखा सताता है, ठीक है, आपके साथ भेदभाव करता है, या कंपनी की कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपको सपोर्ट नहीं करती, हमेशा आपको डिफिकल्टीज में डाल देती है, तो इन वजूहात की वजह से हमको काम की जगह पर स्ट्रेस आता है। अब स्ट्रेस की एक जो मॉडर्न रीजन है आजकल वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से भी अक्सर लोगों को स्ट्रेस आता है। नेटवर्क ना आए तो स्ट्रेस आता है, चार्जिंग लो हो जाए तो स्ट्रेस आता है, अगर सराउंडिंग डिस्टर्ब हो तो स्ट्रेस आता है। आप मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हो और अगर वीडियो ब्लर हो रहा है, लो नेटवर्क की वजह से अगर वो लोड नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है शायद अभी भी आपको स्ट्रेस आ जाए। अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्लो चल रही है तो स्ट्रेस आता है। वीडियो पिक्चर्स अगर लो रेजोल्यूशन है तो स्ट्रेस आता है। अगर आपको लाइक्स कम मिलते हैं तो स्ट्रेस आता है। कमेंट्स में अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो स्ट्रेस आता है। नोटिफिकेशन बार बार बजता है तो स्ट्रेस आता है। अगर आपके पोस्ट को ज्यादा शेयर नहीं किया गया तो स्ट्रेस आता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे कई वजूहात है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी हमारे पास ये है कि लाइफ स्ट्रेस मीन्स लाइफ के होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से हमको भी स्ट्रेस आता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके किसी करीबी का डेथ हो जाना, किसी का देहांत हो जाना, तब आपको स्ट्रेस आ सकता है। किसी का डाइवोर्स हो जाना तो स्ट्रेस आ सकता है। आपकी जॉब चले जाना या आपके फैमिली में से किसी का जॉब चले जाना या कारोबार में नुकसान हो जाना, यहाँ पर स्ट्रेस आ सकता है। आपका कर्जा बढ़ जाना, आपके ईएमआई टाइम पर अगर नहीं पेड होते हैं तो स्ट्रेस आता है। किसी की अगर शादी हो रही हो तब भी वो स्ट्रेस, यानी डाइवोर्स हो रहा है तब भी स्ट्रेस में है और शादी हो रही है तब भी स्ट्रेस में है। इस पे हम आगे बात करेंगे। किसी नई जगह पर शिफ्ट होना तब भी स्ट्रेस आता है। अगर आप कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हो तब भी स्ट्रेस आता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, गुस्सा आता है, किसी बात का दुख है, किसी चीज को लेकर पछतावा है या खुद पर आपको प्राउड फील नहीं होता है, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। इसी के साथ साथ लाइफ इवेंट्स में ये भी है कि अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है या कोई एल्डर पर्सन है तो उनकी देखभाल करते समय भी स्ट्रेस आता है। इसी के साथ साथ अगर लाइफ में कोई ऐसे हादसे गुजरे हैं कि जो बहुत ज्यादा सदमा देते हैं, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या फिर आपके यहाँ चोरी हो गई, आपके साथ वायलेंस हो गया, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी ने मारपीट की हो, किसी को लूट लिया हो, कोई पैसे चोरी हो गए, तो ये वजूहात है लाइफ इवेंट्स के कि जहां पर हमको स्ट्रेस आता है। अब इन सब में खास बात यह है कि स्ट्रेस आउटसाइड से कम और इनसाइड से ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये सारी चीजें सबके साथ होती है। जैसे मिसाल के तौर पे दो लोगों के यहाँ चोरी होती है, लेकिन एक को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और एक को कम स्ट्रेस आता है। तो इसकी वजह यह है कि स्ट्रेस की आने की आउटसाइड वजूहात बहुत कम है, इनसाइड वजूहात बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ अगली कैटेगरी हमारी ये है कि स्ट्रेस ड्यू टू फियर एंड अनसर्टेनिटी, यानी लगातार किसी चीज को लेकर डरे हुए रहना या किसी चीज के बारे में सोच सोच कर डरना, अनसर्टेनिटी, यानी कि कुछ हो जाएगा ये सोच सोच के। जैसे मिसाल के तौर पे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तैयारी पूरी कर रहे हो, लेकिन डर इस बात का है क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मुझे जितने मार्क्स चाहिए उतने मिलेंगे। या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू को जाने से पहले आप इंटरव्यू के बारे में सोच सोच कर डर रहे हो, तो ये है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। हो सकता है इंटरव्यू आपका बहुत इजी हो, लेकिन इंटरव्यू जाने से पहले आपको बहुत स्ट्रेस आता है। तो ये कैटेगरी है किसी अनसर्टेन चीजों को सोच सोच कर परेशान होना, ये एक स्ट्रेस की वजह बनता है। इसके बाद अगली कैटेगरी है कि मेरा एटीट्यूड और मेरा परसेप्शन मेरे स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, मैं लोगों को बिल्कुल चोर, धोखेबाज
और मक्कार समझता हूँ तो इसमें लोगों का कोई नुकसान नहीं, मैं हमेशा स्ट्रेस में रहूंगा। अगर मैं लोगों पे भरोसा नहीं करता, अगर मैं किसी को ईमानदारी नहीं समझता, तो मैं हमेशा स्ट्रेस में रहूंगा। मैं चीजों को कैसे देखता हूँ, मेरा परसेप्शन, अगर मेरा परसेप्शन बहुत नैरो है तो मैं हमेशा स्ट्रेस में रहूंगा। मैं हमेशा अपनी चीजों को लेकर बड़ा पॉजिटिव रहूंगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर आप भी परेशान होते हैं, अब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो कार वाला अब अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको देख लूंगा। अगर मैं काश मैंने थोड़ी संभाल के चलाई होती तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, शायद मेरी कार बच जाती। इसके बजाय अगर आपका परसेप्शन ये हो कि ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कार डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी या तो इसे रिपेयर करवा कर दे देगी या इसके बदले मुझे नई कार दे देगी। तो यहाँ पर परसेप्शन मैटर करता है कि आपके साथ क्या हुआ, आप उसको किस नजरिए से देखते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना स्ट्रेस आने वाला है। जैसे अगर कोई एग्जाम में फेल होता है ना, होता है कि कुछ स्टूडेंट फेल होकर वो सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं कि फेल होने के बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, दुख उनको भी होता है। तो ये सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस है। इसी के साथ साथ अगली कैटेगरी स्ट्रेस आने की ये है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि ऐसे एक्सपेक्टेशंस करना कि जो अनरियलिस्टिक है। फिर वो एक्सपेक्टेशन चाहे वो खुद से हो या किसी और से हो। जैसे एक्सपेक्टेशन आपकी ये है कि आप ऑफिस को लेट जा रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉस मुझे आज डांटेगा नहीं, तो ये तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। आपको एक्सपेक्ट करना ही है कि आज मैं लेट हो गया और आज तो बात सुननी पड़ेगी। आपने कुछ गलती कर दी और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। आपके एक्सपेक्टेशंस अगर रियलिस्टिक होंगे तो आपको स्ट्रेस कम आएगा। ठीक है, होता है, देखिए फैमिली मैटर्स में अक्सर होता है कि हमसे कुछ गलती होती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इस पर कोई मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगा। मुझे ये चाहिए कि मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैं क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार हूं। तो इस सिचुएशन में आपको स्ट्रेस कम आएगा। उसके बाद अगली कैटेगरी हमारी ये है कि मेजर चेंजेस इन लाइफ। हमारी लाइफ में जब बड़े चेंजेस होते हैं तब भी हमको स्ट्रेस आता है। अब ये चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है हैप्पी इवेंट और एक होता है अनहैप्पी इवेंट, यानी प्लीजेंट इवेंट और अनप्लीजेंट इवेंट। हैप्पी इवेंट में ये हो सकता है कि आपको जॉब लग रही हो, आपका प्रमोशन हो रहा हो या आपकी शादी हो रही है। तो इन सभी में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, तो उसको सोच सोच कर स्ट्रेस आता है। उसी के साथ साथ अनप्लीजेंट इवेंट, अनहैप्पी इवेंट्स ये हो सकते हैं कि आपका कारोबार में नुकसान हो गया या आपकी जॉब चली गई या आपका डाइवोर्स हो रहा है या आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो ये अनप्लीजेंट इवेंट है। यहाँ पर भी आपको स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस सिर्फ दुख की घड़ियों में नहीं बल्कि खुशी की घड़ियों में भी स्ट्रेस आता है। जैसे मैंने कहा ना कि शादी हो रही है और जॉब लग रही है, खुशी की बात है, लेकिन तब भी हमको वहां पर स्ट्रेस आता है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा। इसके बाद आखिरी कैटेगरी हमारी ये है स्ट्रेस की कि जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है, वो है पर्सनालिटी टाइप एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। कि मेरी पर्सनालिटी पैटर्न क्या है, मेरा पर्सनालिटी टाइप क्या है। अगर मेरा पर्सनालिटी टाइप अग्रेसिव है तो मैं हर छोटी मोटी सिचुएशन पर चिल्ला पुकार करूंगा, गाली गलौज करूंगा और लोगों से चिड़चिड़ करके बात करूंगा, तो छोटी सी बात और बढ़ जाएगी। इसी तरह मैं सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करता हूं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको फेलियर मिलता है, आपको जॉब नहीं लगती है, तो अब आप उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। क्या आप कभी जॉब को अप्लाई नहीं करोगे या आप उससे कुछ सीखोगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करोगे और अगली बार अगले इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये सातवीं कैटेगरी है कि पर्सनालिटी पैटर्न। अगर आपका पर्सनालिटी पैटर्न असर्टिव है तो आपको स्ट्रेस कम आएगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन को देखकर, सोचकर, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद रिस्पॉन्ड करते हो तो आपको स्ट्रेस कम आएगा। तो ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से हमको स्ट्रेस आता है। अब आगे देखेंगे कि स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस मींस दबाव। अब ये दबाव हमारी बॉडी पे कहाँ कहाँ होता है, तो हमारी जो सोचने की सलाहियत है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, इस पर दबाव बनता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर दबाव बनता है। तो इसका इफेक्ट मेरी बॉडी पर होता है और इस दबाव की वजह से या तो हम उस सिचुएशन में किसी से लड़ते हैं या उस सिचुएशन से डरकर हम भाग जाते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेस जो होता है, तो बॉडी पे ये जो स्ट्रेस होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और एक होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। अगर आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है तो आपको आपकी बॉडी पे जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं और आप नॉर्मल हो सकते हो। लेकिन अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म है
तो आपकी बॉडी पर ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं जिनसे आपको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और इस स्ट्रेस के इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर पूरी जिंदगी भर रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म पीरियड में आने वाला स्ट्रेस से हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहला, अगर आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस आता है तो हो सकता है आपका सर दर्द करता हो, आपके हाथ पर दर्द करते हो, बॉडी पेन होता है, आपको नींद नहीं आती हो, या आप किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, और आपको भूख नहीं लगती हो, और आपको थोड़ा चिड़चिड़ होता है। ये है शॉर्ट टर्म पीरियड में आने वाले स्ट्रेस के इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। अब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर आपको स्ट्रेस आता है तो इसका आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो आपको ये डिप्रेशन में डाल देता है, आपका अब किसी काम में कहीं कोई मन नहीं लगता, आपका ब्लड प्रेशर या तो हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां लग जाती है, जैसे डायबिटीज हो सकता है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको हार्ट बर्न, अल्सर, और आपको इरिटेशन, स्किन इरिटेशन शुरू हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट ये हो सकता है, या तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो सकता है आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको अफेक्ट कर सकता है, आपकी फर्टिलिटी को ये अफेक्ट कर सकता है, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपकी बॉडी पर जो इम्पैक्ट छोड़ता है उससे आपको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अब स्ट्रेस जो होता है इसको हम पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मैनेज और रेगुलेट जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस उस शख्स को आएगा जो कुछ काम कर रहा हो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेस उस व्यक्ति को आएगा जो कुछ कर रहा हो, जो बेकार बैठा है, जो रिकामा है, जिसको कोई काम नहीं है, उसको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो जब कभी आपको कोई कहे कि तुम स्ट्रेस में हो तो चेक कर ले बोलने वाला कौन है। तो स्ट्रेस जो है इसको हमको मैनेज और रेगुलेट करते आना चाहिए। स्ट्रेस इज अ कांस्टेंट कंपेनियन, ये हमेशा हमारे साथ रहता है, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है, और इससे फायदा भी उठाया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्ट्रेस जो है ये हमको मोटिवेट भी करता है, इनकरेज भी करता है, हमको पुश भी करता है। तो स्ट्रेस से फायदा भी उठाया जा सकता है। तो हमको ये सीखना जरूरी है कि तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस रेगुलेशन के लिए आप हमारे वर्कशॉप्स, हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी कि ये स्ट्रेस आप पर हावी ना हो पाए। Thank you so much for watching this video. Live stress free. All the best.